नीलामी के बाद बहुत मजबूत बहुत तगड़ी हो चुकी हैं ये चार टीमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1126वां एपिसोड। आज 21 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स आईपीएल से जुड़ी हुई हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आईपीएल 2024 की विंडो के हवाले से। दरअसल दोस्तों, लगातार जब 2023 का आईपीएल भी खत्म हुआ था तब ये बात कही जा रही थी कि जो अगला आईपीएल होगा वो 90 दिनों की विंडो में होगा। लेकिन अब जो हमारे पास खबर है वो सचमुच आईपीएल फैंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगला आईपीएल मतलब 2024 का आईपीएल भी 70 दिन की विंडो में ही खत्म हो जाएगा। जो लगभग 20 दिन की विंडो बढ़ाने की तैयारी बीसीसीआई कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्च में, अर्ली मार्च में आईपीएल शुरू नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ अलग अलग कंट्रीज अपनी बायलैटरल सीरीज खेल रही है। और आप मई में आईपीएल को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर टीमों को टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। दैट्स वाई दोस्तों 22 मार्च से मई के एंड तक ही इस बार का आईपीएल 2024 का आईपीएल भी चलेगा। तो जाहिर है 70 दिन की विंडो रहेगी, मतलब ज्यादा डबल हेडर्स होंगे, एक दिन में 2 मैचेस की संख्या ज्यादा रहेगी और पिछले साल जैसा शेड्यूल है कुछ उसी तरह का शेड्यूल इस बार भी तैयार होगा। लंबी विंडो नहीं होने से नुकसान होगा ब्रॉडकास्टर्स को भी और फैंस को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आईपीएल नीलामी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कि दुबई में देखने को मिला पंजाब किंग्स की टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने इंडिया के एक अनकैप्ड ऑलराउंडर शशांक सिंह के ऊपर पूरी बोली लगा ली और जब बोली खत्म हो गई, शशांक सिंह जो है वो बिक गए पंजाब किंग्स की टीम में। देन भैया पंजाब वालों ने अपील करी कि भैया हमने तो मिस्टेकनली गलत खिलाड़ी गलती से ले लिया है, आप इस प्लेयर को वापस रख लो। हालांकि दोस्तों इन्होंने जो अपील करी पंजाब वालों ने उसको रिवर्ट कर दिया गया है और रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब साफ है कि आपने एक बार अगर प्लेयर पर बोली लगा दी और अगर हैमर डाउन हो गया, वो बिक गया, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। ये कोई दुकान नहीं है, ये नीलामी चल रही है। पंजाब वालों ने ये गलती तो कर ली है, लेकिन अब इन्होंने जो गलती से प्लेयर लिया इसका ये क्या करेंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक बड़ा कंफर्मेशन दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कंफर्म किया है दैट वी आर नॉट इन टच विद एमआई फॉर एनी ट्रेड डील। हम किसी भी ट्रेड डील के लिए मुंबई इंडियंस के साथ संपर्क में राइट नाउ नहीं है। लगातार जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं मुंबई की टीम के, तब से ये कहा जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो कांटेक्ट में है रोहित शर्मा की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन चेन्नई वालों ने कंफर्म कर दिया कि भैया हमें कोई प्लेयर नहीं चाहिए, हम किसी से टॉक में नहीं है, हम किसी को ट्रेड इन ट्रेड आउट नहीं कराना चाहते। तो क्लियर है भाई, चेन्नई वालों ने अपने हवाले से सारी जो अफवाहों के बादल थे उनको खत्म कर दिया है। और कल मैंने आपको बताया भी था क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस भी रोहित के कहीं ट्रेड होने और मुंबई छोड़ने की बात को नकार चुकी है। तो जाहिर है इस बार का आईपीएल तो रोहित यहीं खेलेंगे मुंबई में और चेन्नई किसी प्लेयर को अंदर बाहर नहीं करेगी, दोनों ने कंफर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है मिचेल स्टार्क के हवाले से। दिल खोलकर आईपीएल टीमों ने पैसा बहाया मिचेल स्टार्क के ऊपर, लगभग 25 करोड़ में खरीदा। आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर भी मिचेल स्टार्क बन गए, लेकिन शायद दिल से मिचेल स्टार्क नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो 2-3 खबरें स्टार्क को लेकर आई है वो आईपीएल फैंस को पसंद नहीं आएगी। पहली रिपोर्ट यह है दोस्तों कि उनका आखिरी आईपीएल रहेगा, इसके बाद वाले आईपीएल का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इस आईपीएल का हिस्सा वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आईपीएल के तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप होना है और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए वो आईपीएल में आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों कि मिचेल स्टार्क को ओवरलुक करेगा पूरे आईपीएल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उनके वर्कलोड को ओवरलुक करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह से हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा कि बेन स्टोक्स आईपीएल में खेल जरूर रहे थे लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए, आर्चर भी नहीं खेल पाए क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की इजाजत नहीं थी कई मैचों में, कई आईपीएल मैचों में उन दोनों के खेलने की। तो कुछ इसी तरह से स्टार्क किस आईपीएल मैच में खेलेंगे, कितना खेलेंगे, ये सारी इजाजत है
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देगा, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट कूल। 25 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके बावजूद भी भैया इनका जितना भी वर्कलोड मैनेजमेंट है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही करने वाला है। दरअसल दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर यह है कि स्टार्क इनकी टीम के T20 वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मेन बॉलर रहने वाले हैं और स्टार्क को हैवी वर्कलोड से बचाने के लिए आईपीएल के दौरान उनका मैनेजमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही करने वाला है। दैट मीन्स कि कई बड़े मैचों में हमें स्टार्क शायद बेंच पर बैठे हुए प्लेइंग 11 में ना खेलते हुए नजर आए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये खबर सचमुच हार्ट ब्रेकिंग है और मुझे नहीं लगता कि भैया इस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए थी 25 करोड़ में बिकने के बाद। आप पहले ही बता देते तो टीमें आपको शायद 10 करोड़ में भी नहीं खरीदती। खैर अब देखते हैं आईपीएल में इस पर आगे क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो 4 टीमें ऐसी है जो बहुत मजबूत बहुत तगड़ी हो गई हैं। कौन कौन सी वो टीमें नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दरअसल दोस्तों अब आईपीएल की पर्दे के पीछे की कहानी एक एक अपडेट हर रोज सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले कहाँ डल जाती है, टेलीग्राम पर। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। लगभग 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं, फटाफट जाइए परिवार का हिस्सा बन जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और टेलीग्राम पर प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। दोस्तों पांचवी बड़ी खबर पर वापस आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली वो टीम है जो बहुत तगड़ी बन गई है नीलामी के बाद। दरअसल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप इस समय स्क्वाड देख पा रहे होंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से इन्होंने बड़े ही स्मार्टली शार्दुल ठाकुर को भी ले लिया, बड़े ही स्मार्टली डैरेल मिचेल जो कि बेन स्टोक्स के एक रिप्लेसमेंट है उनको भी ले लिया, रचिन रविंद्र को भी ले लिया और समीर रिजवी को भी ले लिया। तो जहां पर एक एक दो दो प्लेयर की चेन्नई को जरूरत थी, चेन्नई ने बड़े ही स्मार्टली उन प्लेयर को लेकर अपनी स्क्वाड को पूरी तरीके से हर खाने टिक वाली स्क्वाड बना लिया है। मतलब यहां से चेन्नई की स्क्वाड में ऐसी कोई भी जगह नहीं दिखती जहां पर ऐसा लगे कि हाँ भैया यहां पर टेंशन है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तो जाहिर है भैया चेन्नई की टीम वो पहली बड़ी टीम है जो कि पिछले साल की चैंपियन भी है और बहुत तगड़ी और बहुत मजबूत नजर आ रही है नीलामी के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप चेन्नई के फैन हो तो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, गुजरात टाइटंस की टीम छठवीं बड़ी खबर। गुजरात की टीम वो दूसरी टीम है जो बहुत मजबूत नजर आ रही है। पिछले साल की रनर अप थी गुजरात की टीम, हालांकि हार्दिक पांड्या चले गए थे जिसके चलते कहा यह जा रहा था कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन नीलामी के बाद इन्होंने बहुत तगड़ा पेस बॉलिंग लाइनअप बना लिया, अनरिस्ट्रिक्टेड पेस बॉलिंग लाइनअप इन्होंने बना लिया है। पहले से इनके पास मोहम्मद शमी तो थे ही, लेकिन चाहे वो स्पेंसर जॉनसन हो, चाहे वो तमाम अलग प्लेयर्स हो, इन्होंने लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी चीज इनकी स्क्वाड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी की भी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व ही नजर आ रही है और शाहरुख खान को लाकर इन्होंने वो फिनिशर का रोल निभाने वाला एक प्लेयर लाने की कोशिश की है। कितने सफल होंगे वो आईपीएल में पता लगेगा, लेकिन गुजरात स्टिल बहुत मजबूत है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है, गुजरात के फैन है, लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरी टीम जो कि बहुत मजबूत नजर आ रही है वो मुंबई इंडियंस की टीम है। नीलामी में कुछ खास नहीं किया मुंबई ने, एक जो गिराल्ड कॉट्जी है जो बड़े पेसर है उनको लाकर इन्होंने थोड़ी सी अपनी बुमराह का साथीदार ढूंढा। स्पिन अभी भी इनकी प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के इंडियन प्लेयर मुंबई इंडियंस के पास है वो किसी और टीम के पास है ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई मुंबई इंडियंस सचमुच इंडियंस है, मतलब सचमुच इनके पास इंडियन है और सचमुच मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज इनके पास वो इंडियन प्लेयर्स है। जस्ट बिकॉज नीलामी नहीं भी होती तो भी ये इतने मजबूत होते हैं, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्लेयर्स ये एक दूसरे के पर्याय है। और अगर इंडियन प्रीमियर लीग में अगर आपके पास इतने अच्छे इंडियन प्लेयर हैं तो फिर आपको कोई भी टीम रोकने में थोड़ी टेंशन होगी। मुंबई के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो खूब बातें हो रही है आरसीबी के ऊपर, बट स्टिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम मेरे हिसाब से बहुत मजबूत है, चौथी सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है नीलामी के बाद भी। सिर्फ वो एक खिलाड़ी यश दयाल और अल्जारी जोसेफ, इन दोनों की गलत बाय करी। अब वो कितनी गलत है वो तो हमें आईपीएल में पता लगेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को उठाकर देखेंगे तो वो जो नया नियम आने वाला है तेज गेंदबाजों के हित में, उस नियमों को देखते हुए इन्होंने टॉम कर्रन को भी लिया हुआ है, लॉकी फर्ग्यूसन को भी लिया हुआ है। जोसेफ हाइटेड है तो वो जो बाउंसर वाला नियम है वो जोसेफ को फायदा दे सकता है। तो शायद कुछ टेक्टिकल खरीदारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कर ली है। हमने हर टीम में तेज गेंदबाज ज्यादा संख्या में बिकते हुए देखे, क्योंकि नया नियम आने वाला है जिस नियम के तहत हर तेज गेंदबाज हर एक ओवर में 2 लीगल बाउंसर फेंक सकेगा। और इस स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अभी भी बहुत मजबूत है, बल्लेबाजी तो इनकी अच्छी होती है। तो आरसीबी के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मुझे तो बड़ी तगड़ी दिख रही है ये भी।
ये 4 टीमें दोस्तों, चेन्नई, गुजरात, मुंबई और आरसीबी। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी वो 3-4 टीमें हैं जो नीलामी के बाद बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी भी परसों के दिन नीलामी के लिए दुबई गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक वीडियो सामने आ गई है। ऋषभ पंत, धोनी दोनों टेनिस खेलते हुए नजर आ रहे हैं नीलामी के दिन रात में। आपको बता दूं दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी जिस दिन नीलामी थी उस दिन दुबई में ही मौजूद थे। हालांकि वो ऑक्शन टेबल पर नहीं बैठे थे, लेकिन वो अपने होटल में थे और होटल रूम से नीलामी पर नजरें बनाए हुए थे। आपने देखा होगा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के लोग फोन पर बात कर रहे थे। जो फोन पर दूसरी तरफ था वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे। और लगता है कि धोनी की रणनीति काम आई है, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स खरीदने में कामयाब रही है चेन्नई, मेरे हिसाब से जिस कीमत पर जिस तरह के प्लेयर चेन्नई ने खरीदे वो शायद दूसरी टीमों ने नहीं खरीदे। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बाय करी है चेन्नई की टीम ने। बाकी आप बताओ किस टीम ने सबसे बेहतर खरीदे, क्योंकि धोनी और पंत टेनिस खेलते हुए नजर आए और दोनों की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है नीलामी के दिन से ही। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो नीलामी में अनसोल्ड हुए थे फिल सॉल्ट, और अनसोल्ड होने के कुछ ही घंटों बाद इन्होंने सबकी बैंड बजा दी, क्योंकि 57 गेंदों में 119 रन मार दिए। इंग्लैंड की टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और उस हराने में फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल रहा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज चल रही है। फिल सॉल्ट ने सॉल्टी रिवेंज लिया और यहाँ से बेशक अब नीलामी तो होगी नहीं कि सॉल्ट फिर से बिक जाए, लेकिन जो रिप्लेसमेंट बाद में घोषित होंगी, कुछ प्लेयर्स जब टोटल होंगे उसमें सॉल्ट के आने के चांसेस हाई रहेंगे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अब टेलीग्राम पर आप फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि नीलामी के बाद अब आईपीएल का इंतजार है और सारी खबरें सबसे पहले देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।